ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अपने का उसमें है नहीं, लेकिन वो जिद कर रहा था इसलिए करा दे रहा हूँ। बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, रिवर्सिबिलिटी है ना। रिवर्सिबिलिटी और वेरियस मीडियम वाला अपने में है नहीं। न्यूमेरिकल्स वगैरह में कहीं कहीं थोड़ा सा यूज होगा तो देख लेना। अर्ज किया है भाईजान, हाँ बोलना वे। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है भाईजान कि तुम आ रहे हो कहीं से, अगर तुमको मैं क्या वापस भेज दूंगा तो तुम वापस आ जा रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ बात अपन मीडियम की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? मीडियम की। अगर मान लो एक मीडियम है और ये बाउंड्री है बिटवीन द टू मीडियम, यहाँ पे मान लो रेरर मीडियम है और यहाँ पे कौन सा मीडियम है? यहाँ पे डेंसर मीडियम है। तो लाइट अगर ट्रैवल कर रहा है मान लो कहाँ से, रेरर टू डेंसर, तो हमको पता है ये हमेशा क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ही बेंड हो रहा ना तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मिरर लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? मिरर। और 90 डिग्री पे जब मिरर लगाता हूँ तो रेस क्या करता है? रिट्रेस करता है। रेस क्या करता है? रिक्रिएस नहीं होता, रिट्रेस होता है। क्या होता है? रिट्रेस। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रिट्रेस होता है। रिट्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे आ रहा वैसे निकल जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिट्रेस। तो लाइट क्या करेगा? रिट्रेस, और जैसे आया है ना वैसे ही उस मीडियम से क्या होगा? रिटर्न निकल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इसका डेफिनेशन भी लिखा हूँ, पढ़ लेना। व्हेन a light ray after suffering any number of reflections से बहुत सारा। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड जुड़ा हुआ है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। ठीक है, जानते हो इसका रीजन क्यों? क्योंकि कभी भी लाइट जब स्ट्राइक करता है ना एक मीडियम पे तो वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है, पार्शियली क्या होता है? रिफ्रैक्ट होता है। पार्शियली रिफ्लेक्ट का मतलब होता है आधा, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शंस हैज इज फाइनल पाथ द रिवर्स्ड। हम क्या करें? उसके पाथ को रिवर्स करते हैं। इस ट्रेवल बैक अलॉन्ग टू द इंटायर इनिशियल पाथ। ये कहाँ चला जाएगा? इनिशियल पाथ। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन करना है तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम बिल्कुल पेशेंसली बैठना। और मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे हमारा रेरर जो मीडियम है हम कंसीडर कर लेते हैं एयर। क्या कंसीडर कर लेते हैं? एयर। और यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है? डेंसर है। तो डेंसर के लिए हम क्या ले लेते हैं? वाटर। क्या ले लिए? वाटर। और अज्यूम कर लो कि एक लाइट जो है ना ट्रेवल करके आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है लाइट? रेरर से किस में आ रहा है? अच्छा, दोनों के लिए कंडीशंस कैपेबल है ना, जरूरी नहीं कि आप उसी से लाओगे। ये दोनों के लिए क्या पॉसिबल है। ठीक है, अब लाइट ऐसा आ रहा है ना, इस लाइट को जाना कैसा चाहिए था? इस लाइट को ऐसा जाना चाहिए था, स्ट्रेटली मूव करना चाहिए था, पता है ना। लेकिन ऑब्स्टिकल की वजह से वो क्या हो जाएगा? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि रेरर से डेंसर में आ रहा। लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करता हूँ आप पढ़े होंगे। पढ़े हैं ना? चलो, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? ये है नॉर्मल। आज का क्लास एंजॉय करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज। ठीक है, आज का क्लास का स्टार्टिंग जो है ना, अभी जो ये तो वाहियात चीज़ें हैं, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम वगैरह में तो नहीं, न्यूमेरिकल वगैरह में फंसेगा ये। और शायद एग्ज़ाम में ना आते, शायद बोर्ड स्टेट बोर्ड वालों को शायद दे दें। ठीक है, लेकिन जो लेंस का जो आज इंट्रो चलेगा और शायद अपन काफ़ी कुछ कर लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी थोड़ा सा भी इल्ली किया तो वो बाहर बैठ के ऑफिस में अटेंड करेगा, उससे ज़्यादा इल्ली किया तो बाहर और आगे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। पूरा सेशन गुजर गया, मुंडी से दिख रहा था, आज अचानक उसका पूरा सेशन गुजर गया, मुंडी से गुजर, मतलब मुंडी से दिखाई दे रहा था, आज उसका मुंडी खटक रहा तुमको। हाँ ठीक, छोड़ो, देख लिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ क्या है? रिफ्रैक्शन है। ठीक, इस वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको अपन क्या लेते हैं? ए, और इसको क्या लेते हैं? डब्ल्यू। ठीक है, तुम लोगों को पता होगा, इसको डायरेक्टली अपन ऐसे कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फर्स्ट व्हेन लाइट कम्स रेरर टू डेंसर। तो लाइट कहाँ से आ रहा है? एयर से किस में आ रहा है? वाटर में आ रहा है। ठीक है, अभी रिवर्स नहीं किए हैं। देन द स्नेल्स लॉ, क्या था स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ पता है ना, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। लेकिन लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रहा है? एयर टू वाटर। बेटे इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते कैसे? क्या इसको बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं इसको? क्या। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, when the light reversed, यहां से मैं क्या कर रहा हूं? एक मिरर लगा दिया तो लाइट यहां से क्या होगा? रिवर्स्ड हो जाएगा। तो अगेन अब लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? वाटर से किस में जा रहा है? एयर में जा रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? वाटर से किस में जा रहा है?
एयर में जा रहा है। तो अगेन मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, तो स्नेल्स लॉ आप कहाँ से लग रहा है, वाटर से किस में जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है। तो सबसे पहला एंगल देखो यहाँ एयर था तो एयर का एंगल लेते थे, और बाद में वाटर था तो वाटर का एंगल लेते थे। अब यहाँ से जा रहा तो यहाँ पे सबसे पहले वाटर का एंगल लेंगे, फिर क्या लेंगे, साइन आई। इक्वेशन नंबर 2 मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में 2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए म्यू डब्ल्यू और साथ में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू ए, एल एच एस से मल्टीप्लाई होता है, आर एच एस। बहुत सिंपल सा चीज़ है यार, ये पहले 10th वगैरह में पढ़े होंगे आप लोग। साइन आर, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन आर बाई साइन आई, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा। तो मैंने उस दिन बताया था बैलेंसिंग और नॉन बैलेंसिंग, याद आया कुछ? तो आप बताओ इन दोनों में बैलेंस कौन सा है? क्या ये मतलब इसमें बैलेंस क्या, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बैलेंस्ड है और ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो जो अनबैलेंस्ड है उसको अपन बैलेंस कर, ठीक है। तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा, तो ए म्यू डब्ल्यू, तो ये इसी यहीं से लाए थे दीदी कि अगर अनबैलेंस है तो 1 अपॉन कर दो तो क्या हो जाता है, बैलेंस। क्या समझ गया क्या? अरे गुड़ाखू तोतला, तोतला है ये, तोतला इसकी पड़ोसी तोतला, सब तोतला, सब तोतले लोग हैं। नहीं वो चलो ठीक।